गुजरात के दाहोद में हुए भयंकर सड़क हादसे ने लोगों को खौफ से भर दिया। वहां एक तेज रफ्तार कार ने एक मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। यह हादसा उस वक्त हुआ जब वो बाइक सवार सड़क की दूसरी तरफ जाने की कोशिश कर रहा था और तभी सामने से आई उस कार ने उसे भयंकर टक्कर मार दी। इससे पहले वहां सब कुछ शांत दिखाई दिया। कुछ सेकंड बाद वो गाड़ी तेज रफ्तार में सामने आती नजर आई। ठीक उसी वक्त सड़क पार करने के लिए एक बाइक सवार आगे बढ़ गया। वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए सड़क के बीचों बीच पहुंच गया। तभी सामने से आ रही उस कार ने उसे भयंकर टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही वो बाइक वाला उछलकर जमीन पर गिर गया। वहीं उसकी मोटरसाइकिल घिसटते हुए दूर तक चली गई। बाइक के परखचे उड़ गए। बाइक वाले को टक्कर मारने के बाद वो कार सवार वहां से फरार हो गया। ये देखकर उस बाइक वाले के होश उड़ गए। थोड़ी देर के लिए तो उसे कुछ समझ ही नहीं आया। वो जहां गिरा वहीं बैठा रह गया। इसके बाद कुछ लोग वहां आए और उसे उठाकर अस्पताल ले गए। इधर गुजरात के राजकोट में कुछ उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया और एक पुलिस स्टेशन पर पथराव कर दिया। पूरा बवाल राजकोट के बिचिया इलाके में 29 दिसंबर को हुए एक हत्याकांड के मुद्दे पर हुआ, क्योंकि पुलिस हत्याकांड के आरोपियों को हत्या वाली जगह ले गई, फिर पूरी घटना को दोहराया। इस बीच आरोपियों को देखने के लिए वहां स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई और बवाल शुरू हो गया। लोगों ने हत्याकांड के आरोपियों को सड़क पर घुमाने की मांग की, लेकिन पुलिस ने मना कर दिया और लोगों को समझाया। फिर क्या था, बात बढ़ गई। लोग अपनी मांग पर अड़े रहे। उन्होंने राजकोट के बिचिया इलाके में पुलिस स्टेशन को घेर लिया। पुलिस ने उन्हें हटाना चाहा तो कुछ उपद्रवियों ने थाने पर और पुलिस वालों पर पथराव कर दिया। उन्होंने सड़क से गुजरती पुलिस की गाड़ियों पर भी पत्थर फेंके। उपद्रव बढ़ा तो पुलिस ने भी सख्ती की और उत्पात मचाने वालों को दौड़ा दौड़ा कर पीटना शुरू कर दिया। पुलिस वाले उनके पीछे लाठियां लेकर दौड़े। जो उनकी पकड़ में आया उन्होंने उसे पीट दिया। पूरे बवाल में पुलिस की 2 गाड़ियां टूटी और 3 पुलिस वाले घायल हुए। इसके बाद पुलिस ने उपद्रवियों को पकड़ना शुरू किया और एक एक करके 52 लोगों को हिरासत में लिया। 29 दिसंबर को राजकोट के बिचिया इलाके में हुए हत्याकांड में पुलिस ने 4 लोगों को आरोपी बनाया, जिन्हें देखने के लिए उमड़ी भीड़ में मौजूद कुछ लोगों ने पूरा बवाल किया, क्योंकि वो चाहते थे कि पुलिस हत्याकांड के आरोपियों का जुलूस निकाले। इस बीच देश में आवारा कुत्तों के हमलों की खबरों के बीच महाराष्ट्र के नासिक से भी हैरान करने वाली खबर सामने आई है। कुत्तों के आतंक का मामला यहां पर सामने आया है। 11 साल की एक बच्ची पर कुत्तों के झुंड ने हमला कर दिया। वो बच्ची रास्ते से गुजर रही थी, तभी 4 से 5 कुत्ते उसके ऊपर झपट पड़े और उन कुत्तों के झपट्टा मारते ही वो बच्ची जमीन पर गिर पड़ी। वो उनसे खुद को बचाने के लिए चीखती चिल्लाती सुनाई दी, लेकिन उसके आसपास कोई मौजूद नहीं था और उन कुत्तों ने अपने जबड़े से उस बच्ची को जकड़ लिया। कुछ देर में तो वो उसे अपने दांतों से खींचते हुए वहां से थोड़ी दूर ले जाते दिखे, लेकिन हद तो तब हो गई जब उन कुत्तों को हमला करते देख एक और कुत्ता दौड़ता हुआ उसके पास आ गया। उस कुत्ते ने भी उस पर हमला करने की कोशिश की और बच्ची जोर जोर से मदद के लिए आवाज लगाती रही। इतने में काफी वक्त बीत गया और उन कुत्तों ने बच्ची को नोच डाला। इसके बाद उन कुत्तों ने पूरी ताकत ही लगा दी और उसे घसीटकर वहां से थोड़ी दूर ले गए। इसी बीच 3 लोग भागते हुए वहां आए और उन कुत्तों को खदेड़ दिया। घटना नासिक के येवला इलाके में हुई और इसमें वो बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। इस बीच उत्तर प्रदेश के बलिया में एक महिला ने बैंक के दफ्तर के अंदर जमकर हंगामा कर दिया। पूरी घटना अचानक हुई, जिसके बाद बैंक के कर्मचारी हक्के बक्के रह गए। यह हंगामा बलिया के बांसडीह इलाके के सेंट्रल बैंक में हुआ। वहां पहुंची एक महिला ने दावा किया कि बैंक के मैनेजर उनके पति है, जो उनसे शादी करने के बाद गायब हो गए थे और अपने पति को ढूंढते ढूंढते ही वो बलिया में सेंट्रल बैंक के दफ्तर पहुंची और रोना धोना शुरू कर दिया। वो फर्श पर बैठ गईं और दहाड़े मार मार कर रोईं। ये देखकर बाहर खड़े लोगों ने महिला को बाहर बुलाया, लेकिन वो आने को तैयार ही नहीं हुई। उल्टा लोगों की बात सुनकर उन्होंने और जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। आइए, उठ के आइए, बाहर आइए, उठ के आइए। बहुत देर बैंक के अंदर रोने के बाद महिला बाहर आई और अपनी आप बीती सुनाई। मैं अपने पति से मिलने के लिए आई थी, वो मुझे छोड़ के यहाँ से चले गए। बताइए मैं कैसे जाऊँ। उन्होंने दावा किया कि उनके पति बलिया के बांसडीह इलाके में बने सेंट्रल बैंक के बैंक मैनेजर हैं, जो उनके वहां पहुंचते ही भाग गए। महिला ने आरोप लगाया कि उनके पति शादी के बाद ही गायब हो गए थे। शादी से पहले 10-12 साल मेरे साथ रहे, शादी के बाद नहीं है, मुझे छोड़कर आ गए। अपने पति को ढूंढते ढूंढते बलिया पहुंची महिला को पुलिस ने जैसे तैसे समझा बुझाकर बैंक से बाहर निकाला और फिर महिला को थाने ले गई और उनकी शिकायत के आधार पर उनके पति की तलाश में जुट गई। उधर बिहार के दरभंगा में उस वक्त भगदड़ जैसे हालात बन गए जब एक सरकारी योजना का फायदा लेने के लिए हजारों छात्राओं की भीड़ उमड़ पड़ी। वहां की ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना में नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म जमा किए जा रहे थे। इस योजना के तहत ग्रेजुएशन पूरी करने वाली छात्राओं को राज्य सरकार की तरफ से 50,000 रुपए दिए जाएंगे।
और इसीलिए फॉर्म जमा करने के लिए वहां एक साथ हजारों छात्राएं पहुंच गईं। देखते ही देखते उनके बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। वहां भगदड़ जैसे हालात पैदा हो गए। वहां लगी भीड़ देखकर ऐसा लगा मानो वहां मुफ्त में कोई सामान बंट रहा हो। बताया गया कि पहले फॉर्म जमा करने की होड़ में कुछ छात्राएं जमीन पर गिरकर घायल भी हो गईं, लेकिन इसके बाद भी यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया। व्यवस्था कुछ भी नहीं विश्वविद्यालय द्वारा किया गया। हम कंट्रोलर साहब से बात करने गए तो कंट्रोलर साहब कहते हैं कि उम्मीद से ज्यादा भीड़, हमको नहीं पता था, नहीं तो व्यवस्था करते। ये सारी छात्राएं मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना में अपना नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म जमा करवाने पहुंची थी। फॉर्म जमा करने की तारीख 7 जनवरी से 9 जनवरी रखी गई थी। ऐसे में पहले दिन ही हजारों छात्राएं एक साथ यूनिवर्सिटी पहुंच गईं, जिसकी वजह से हालात बेकाबू हो गए। बहुत ज्यादा भीड़ हो गई, बहुत परेशानी हुई, कोई व्यवस्था नहीं। मामला बढ़ने के बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इस पर सफाई दी। उनके मुताबिक छात्राओं को तकनीकी खराबी की वजह से पोर्टल पर अपना नाम नहीं दिख रहा, जिसकी वजह से वो यूनिवर्सिटी आ गई। 95% बच्चे जो आए हुए हैं उनका ऑलरेडी अपलोडेड है, लेकिन वो देख नहीं पा रहे हैं। बताया गया कि छात्राओं ने खुद पुलिस को फोन कर वहां बुलाया, जिसके बाद भीड़ पर काबू पाया गया। इस बीच उत्तर प्रदेश के कन्नौज में शराब की खरीद फरोख्त को लेकर भिड़े दो पक्षों का झगड़ा निपटाने पहुंची पुलिस की टीम पर ही हमला हो गया। घटना कन्नौज की ठटिया इलाके के सिकवारपुर गांव में हुई। आरोप लगा कि दो पक्षों का झगड़ा शांत करवाने पहुंची पुलिस पर गांव के लोगों ने ही हमला कर दिया और पुलिस की डायल 112 की गाड़ियां तोड़ डाली। रात में हुए हमले में पुलिस की 2 गाड़ियों के शीशे चकनाचूर हो गए। एक एम्बुलेंस में भी तोड़फोड़ की गई, वो भी तब जब एम्बुलेंस के अंदर एक मरीज थी। पुलिस के मुताबिक शराब खरीदने वाले पक्ष और शराब बेचने वाले पक्ष के बीच पैसों के लेन देन पर झगड़ा हुआ और गांव के ही 2 पक्ष शराब की खरीद फरोख्त की वजह से भिड़ गए। इसके बाद पुलिस झगड़ा खत्म करवाने पहुंची, लेकिन गांव के लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया, जिसकी वजह से पुलिस की टीम को जान बचाकर भागना पड़ा। लेकिन पुलिस वाले अपनी गाड़ियां वहीं छोड़कर चले गए। नतीजा ये हुआ कि गांव वालों ने पुलिस की गाड़ियां ही तोड़ डाली। कल रात को गांव में शराब पीकर झगड़ा हुआ था और फिर पुनः आज झगड़ा हुआ है। इस बीच पुलिस वालों पर हुए हमले की खबर कन्नौज के एसपी अमित कुमार आनंद तक पहुंची और वो कई थानों की फोर्स लेकर कन्नौज के ठठिया इलाके के सिखवापुर गांव पहुंच गए और कुछ आरोपियों को हिरासत में ले लिया। वीडियो के आधार पर 14 लोगों को अभी तक आइडेंटिफाई किया गया है और 3 लोगों को अभी हिरासत में ले लिया गया है। जांच के दौरान पता चला कि गांव में अवैध तरीके से शराब बेची जा रही थी और पुलिस पर पथराव करने वालों में कुछ लोग शराब का अवैध कारोबार करने वाले थे, जिन्होंने कुछ और लोगों के साथ मिलकर पुलिस की टीम पर हमला किया। वहीं मध्य प्रदेश की सिवनी की घनसौर जनपद पंचायत के दफ्तर के बाहर एक महिला और उसके पति का झगड़ा देखकर सब हक्के बक्के रह गए, क्योंकि महिला ने सरेआम अपने पति की पिटाई कर दी। वजह बताई गई कि पति ने समय पर भरण पोषण की रकम नहीं दी, जबकि कोर्ट ने महिला के पति को आदेश दिया था कि वो पत्नी और बच्चों को भरण पोषण के पैसे दे। लेकिन महिला ने दावा यह किया कि कोर्ट के आदेश का पालन यहाँ पर नहीं किया गया और इसी बात पर महिला ऐसा तमतमाई कि उसने अपने पति को सरेआम पीट दिया। सिवनी की घनसौर जनपद पंचायत के कार्यालय के बाहर दोनों पति पत्नी ऐसे भिड़े कि उन्हें देखने वाले हैरान रह गए, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को गर्दन के पास पकड़ा, बहस की। इतने में महिला ने अपने पति को चांटा जड़ दिया। बात यही नहीं रुकी, महिला ने गुस्से में आकर पास रखा एक गमला उठाया और अपने पति को उस गमले से मारने की धमकी दे डाली। मारपीट से पहले महिला ने अपने पति से खुलकर भरण पोषण के पैसों की मांग की। तू पैसा दे, बस हो गया, पैसा दे, लिख के दे, लिखो वहाँ पे। पति से लड़ते हुए महिला ने बच्चों की देखरेख की भी बात की। मेरे बच्चे परेशान होंगे, तेरे को तो पालना है नहीं। महिला के मुताबिक उसके पति ने कोर्ट का आदेश नहीं माना और पिछले कई महीनों से भरण पोषण की रकम नहीं दी, क्योंकि पति के मुताबिक उसने केवल इस महीने पैसे नहीं दिए थे। पिछले माह पैसे दिया था मैंने, इस माह भी नहीं दिया हूँ, दूंगा मैं। सिवनी की घनसौर जनपद पंचायत के कार्यालय के बाहर भिड़ने वाले पति पत्नी का तलाक का केस अदालत में चल रहा है। पत्नी का कहना है कि उसके पति को शराब पीने की आदत है, इसीलिए वो अलग रहते हैं। इधर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 2 छात्राओं के कुचले जाने के विरोध में गांव वालों ने चक्का जाम कर दिया। वहां सामान ढोने वाली गाड़ी ने सड़क से गुजर रही उन दोनों छात्राओं को बुरी तरीके से रौंद दिया, जिसमें उनकी जान चली गई। इसी वजह से लोगों का गुस्सा वहां पर फूट पड़ा, क्योंकि सामान ढोने वाली वो गाड़ी सड़क पर उन दोनों छात्राओं को कुचलती नजर आई। हादसे से कुछ सेकंड पहले वो गाड़ी सड़क के किनारे रुकी हुई दिखाई दी, लेकिन वो छात्राएं जैसे ही उसके सामने पहुंची, उसी वक्त वो गाड़ी तेज रफ्तार में उन्हें रौंदती हुई दौड़ पड़ी। इसके बाद वहां आसपास मौजूद लोग उन छात्राओं की तरफ भागते दिखे और उन्हें अस्पताल ले जाए गए, लेकिन उनमें एक छात्रा की जान नहीं बचाई जा सकी। गोरखपुर के चौरी चौरा इलाके में हुए इस दर्दनाक हादसे के बाद उन छात्राओं के परिवार वाले भड़क गए
उन्होंने गांव के लोगों के साथ मिलकर सड़क पर प्रदर्शन किया और हंगामा करते हुए नेशनल हाईवे 28 जैम कर दिया। वहां कई घंटों तक गाड़ियों के गुजरने पर रोक लगी रही और पुलिस के दखल देने के बाद जैम खुलवाया गया। FIR 302 के अंतर्गत आईपीसी में लिखी गई थी और उस पर तत्काल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गाड़ी भी पकड़ ली थी, जिस गाड़ी से वो लड़की की मृत्यु हुई थी, और उसमें चालक को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। इस मामले में उन छात्राओं के परिवार वालों ने आरोपियों के खिलाफ जल्द एक्शन लेने की मांग की। वहीं पुलिस ने भी कड़ी कार्रवाई करने का भरोसा जताया। उधर मध्य प्रदेश के रतलाम में नगर निगम के कर्मचारी पर एक महिला बुरी तरीके से भड़क गई। उस महिला ने आरोप लगाया कि त्रिवेणी मेले में दुकान लगाने वाले कई लोगों से उस कर्मचारी ने अवैध वसूली की। इस बीच मेले में जब नगर निगम आयुक्त और महापौर पहुंचे तो उस महिला ने उस कर्मचारी की शिकायत भी कर दी, लेकिन शिकायत करने के दौरान ही वो भड़क गई और उन्होंने उस कर्मचारी को पीटने के लिए अपनी चप्पल निकाल ली। उन्होंने चप्पल से पीटने के लिए अपना हाथ उठाया, तभी वहां मौजूद कई लोगों ने उनका हाथ पकड़ लिया और उन्हें पीटने से रोक दिया। इसके बाद तो उस महिला ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। नगर निगम के आयुक्त और महापौर के सामने वो उस कर्मचारी पर अवैध वसूली करने का आरोप लगाती सुनाई दी। महिला के शिकायत करने के बाद नगर निगम के अधिकारी और महापौर उस कर्मचारी से सवाल जवाब करते दिखे, लेकिन उस कर्मचारी ने महिला के आरोपों को खारिज कर दिया। उस महिला के मुताबिक रतलाम के त्रिवेणी मेले में दुकान लगाने वाले कई लोगों से उस कर्मचारी ने अवैध वसूली की। आरोप लगा इसका विरोध करने पर उस कर्मचारी ने उन लोगों को वहां से दुकान हटाने की धमकी भी दे डाली। इसी बात को लेकर वहां जबरदस्त हंगामा हो गया। इधर उत्तर प्रदेश के बागपत में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक हाईवे पर भैंसा बग्गी दौड़ करवाई गई, जिसके बाद पुलिस ने दौड़ करवाने वाले लोगों के खिलाफ एक्शन ले लिया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 बाइक और 2 भैंसा बग्गी जब्त कर ली, क्योंकि उन भैंसा बग्गियों से हाईवे पर रेस की जा रही थी। इस दौरान एक भैंसा बग्गी सबसे आगे चलती दिखी, उसके पीछे मानो पूरा गांव चल रहा हो। कई बाइकों पर सवार लोग उस बग्गी के पीछे पीछे चलते नजर आए। हाईवे के बीचों बीच हो रही इस दौड़ के दौरान खूब शोर शराबा हुआ। काफी देर तक वहां सिर्फ एक भैंसा बग्गी नजर आ रही थी, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद दूसरी बग्गी भी आगे आ गई। इसके बाद वो दोनों साथ साथ भागती दिखी। वहां हुई इस दौड़ की वजह से थोड़ी देर के लिए पूरा हाईवे बंद हो गया। बग्गियों और उनके पीछे दौड़ती मोटरसाइकिलों के अलावा वहां कोई और गाड़ी नजर ही नहीं आई। ये मामला सामने आने के बाद पुलिस ने दौड़ करवाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस ने 2 बाइक, 2 स्कूटर और 2 भैंसा बग्गियां जब्त कर ली। पुलिस के मुताबिक दौड़ शामली और बागपत की सीमा पर हुई। उसे देखने के लिए दोनों गांवों के लोग इकट्ठा हो गए थे और हाईवे पर जाम लग गया। उधर मध्य प्रदेश के रीवा से गर्भवती महिला के पेट में टांका लगाने वाली सुई छोड़े जाने का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। उस महिला के परिवार वालों ने आरोप लगाया कि उसकी पहली डिलीवरी के समय डॉक्टरों ने वो सुई उसके पेट में छोड़ दी थी। इसके बाद उस महिला ने पेट दर्द की शिकायत की और जांच की गई तो कुछ पता ही नहीं चल पाया। लेकिन बताया गया कि उस महिला की दूसरी डिलीवरी हुई तो टांके लगाने वाली वो नुकीली सुई भी बच्चे के साथ बाहर निकली। उसके परिवार वालों ने आरोप लगाया कि उस सुई की वजह से बच्चे के शरीर में खरोंच आई और वो घायल हो गया। डॉक्टर बता रहे थे वो अंदर से एक पिन निकली है जिससे टाका लगाया जाता है डिलीवरी के टाइम। तो फर्स्ट डिलीवरी संजय गांधी में हुई थी, उसके बाद उनको टाका लगाया गया था। बाद में उनको 6-7 महीने बाद पेन भी हो रहा था। महिला के परिवार वालों के मुताबिक 2023 के मार्च महीने में उसने अपने पहले बच्चे को जन्म दिया था। आरोप लगा कि पहली डिलीवरी के दौरान डॉक्टरों ने टांका लगाया और टांके लगाने वाली सुई उसके पेट में ही छोड़ दी। इस बीच कई बार उस महिला ने पेट में दर्द होने की शिकायत भी की थी। हालांकि जांच कराने पर उस सुई का पता नहीं चला था और आरोप लगा कि दूसरी डिलीवरी के बाद वो सुई महिला के पेट से बाहर निकली। इससे वो बच्चा भी जख्मी हो गया। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी के मुंबई पुलिस की चार्जशीट पर सवाल उठाए गए हैं। न्यूज़ 18 इंडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि चार्जशीट में जिन बातों का जिक्र किया गया है वो पूरी तरीके से आधारहीन है। उन्होंने अपने पिता बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे बिल्डर लॉबी का हाथ बताया है। जीशान, जो मुंबई पुलिस ने चार्जशीट फाइल की है लगभग 5000 पन्नों की, क्या उस चार्जशीट में जो मोटिव बताए गए हैं, डिटेल्स बताए गए हैं, आप उससे सेटिस्फाई हो? देखिए, चार्जशीट मैंने पढ़ी नहीं है। मुझे लगता है कल परसों ही चार्जशीट फाइल हुई थी। अभी तक मुझे चार्जशीट मिली नहीं है। हमने कोर्ट में भी अप्लाई किया है चार्जशीट के लिए, पर काफ़ी लंबी चार्जशीट है, तकरीबन 4590 पेजेस की। पर जो मुझे समझ में आया मीडिया रिपोर्ट से और जो सिनॉप्सिस जो मुझे समझ में आया आप सबके माध्यम से, उसमें अगर ये लोग कह रहे हैं कि बिल्डर का कोई एंगल नहीं है, SRA का कोई एंगल नहीं है, बिल्डर लॉबी ने कुछ नहीं किया है, तो ये थोड़ा मुझे और मेरी फैमिली को सही नहीं लगा।
क्योंकि आप अगर कहते हो कि सारे मुख्य आरोपी है अनमोल बिश्नोई है, शुभम लोनकर, जीशान अख्तर, तो इन तीनों में से आपको 3 महीने में कोई मिला तो है नहीं। आप अनमोल बिश्नोई के बारे में बात करते रहते हो, अनमोल बिश्नोई तो एक बाहर गांव की जेल में है, आप उसको इधर लाते नहीं हो। इतने सारे ठोस सबूत है इसके पहले भी अनमोल बिश्नोई की विरोध, तो अनमोल बिश्नोई को आप बॉम्बे वापस, मुंबई आप वापस क्यों नहीं ला रहे हो? है कि आजकल कुछ भी हो जाएगा, सिर्फ बिश्नोई पे ब्लेम डाल देंगे और मर्डर्स होते रहेंगे, तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन तो महाराष्ट्र और मुंबई में इट विल बिकम अ जोक। वहीं मध्य प्रदेश के छतरपुर में बीजेपी विधायक ललिता यादव अचानक व्यापारियों की समस्या जानने के लिए उनके बीच पहुंच गई। उन्होंने ठेले पर मूंग दाल की बड़ी, जिसे वहां मंगोड़ी कहते हैं, उन्हें तलना शुरू कर दिया। छतरपुर के चौक बाजार पर ललिता यादव ने जन चौपाल लगाई। उसमें व्यापारियों ने अतिक्रमण और पार्किंग जैसी समस्याएं गिनवाई। इन समस्याओं को सुनने के बाद बीजेपी विधायक ललिता यादव पैदल ही बाजार में निकल पड़ी और इसी दौरान वो एक ठेले पर रुक गई। ठेला मूंग दाल की बड़ी, जिसे वहां मंगोड़ी कहा जाता है, उसका था। इसलिए ललिता यादव ने भी मंगोड़ियां तलनी शुरू कर दी। ये देखकर उनके आसपास लोगों की भीड़ जुट गई। एक तरफ ललिता यादव मूंग दाल की बड़ियां तलती रहीं, दूसरी ओर लोग इकट्ठा होते रहे और उन्हें देखते रहे, उनसे बातें करते रहे। गृहिणी रह के मैं सब जानती हूँ, मंगोड़ी बना के भी जानती हूँ। इससे पहले छतरपुर के चौक बाजार पर बीजेपी विधायक ललिता यादव ने जन चौपाल लगाई, क्योंकि वहां के व्यापारियों ने अतिक्रमण, पार्किंग, साफ सफाई और बिजली कटौती की शिकायत की थी, जिसके बारे में बात करने के लिए बीजेपी विधायक चौक बाजार पहुंची और व्यापारियों से बात करते करते एक ठेले में मंगोड़ियां तलनी शुरू कर दी।